मिनट्स पहले की बात है, बल्कि कुछ रोज पहले की बात है, कश्मीरियों ने स्लोगन्स लगाए और वो लोग सड़कों पे निकल आए ये कहकर के सेव अस मोदी। ये वीडियोस बना के भी उन्होंने इंडिया भेजी। तो मुझे बताएं कि कश्मीरी जब कश्मीर, हमारा जो आज़ाद कश्मीर है, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने दावा किया है कि ये जो हमारे पास कश्मीर है, पाकिस्तान के ऑक्युपाइड कश्मीर उनका है और उनके पास ही होना चाहिए। उनका एक इवेंट चल रहा था जिसके दौरान उन्होंने ये बात कही कि हमारे पास जो आज़ाद कश्मीर है वो बेसिकली उनका पार्ट है और वो लोग उससे हर हाल में लेकर रहेंगे। ये जो स्टोरी है पाकिस्तान की कि कुलभूषण यादव का पकड़े जाना एंड जब तक अफगानिस्तान में अशरफ गनी और बाकी लोग रहते हैं, द इंडिया विल कीप स्पॉन्सरिंग और टेररिज्म इन पाकिस्तान, आप क्या समझते हैं ये टिट फॉर टैट था, या कि आप ये समझते हैं कि दिस इज व्हाट एक आई थिंक डॉक्टर उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा था एक ऑफेंसिव डिफेंस है, वाज दैट स्ट्रेटजी? देखिए चीमा साहब, आई थिंक जो फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया है ना, आप लोगों का उसमें गलती है। मैं आपको बता रहा हूँ एज एन इंडियन, एंड मैंने यूएन में भी पाकिस्तानी ऑफिसर्स के साथ भी मैंने व्हेन आई इंटरेक्टेड विद, हम यही बोलते हैं कि हमारे फोकस में पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करना नहीं है, हमारे फोकस में नहीं है वो। और आज की तारीख में 2022 में अगर इंडिया जिस स्टेज पर पहुंचा है वो इसी की वजह से पहुंचा है कि हम अपने आप को पहले डेवलपमेंट करना चाहते हैं, हम अपने आप को इकोनॉमिकली इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं कि भारत के जो जितने भी जो लोग हैं उनको अपवर्ड डेवलपमेंट के लेके ऊपर जाने की हमारा फोकस है। हमारा फोकस ये नहीं कि पाकिस्तान के अंदर क्या कर रहे हो, अफगानिस्तान के अंदर, वो दैट इज ऑफ कोर्स फॉरेन पॉलिसी के अंडर में जो इंपॉर्टेंस है वो वही है। लेकिन अगर आप एक देश की तरफ देखें, हमारी सिर्फ फोकस है तरक्की करें, तरक्की सिर्फ इकोनॉमिकली नहीं, एजुकेशन वाइज, हेल्थ वाइज, कल्चरल वाइज, ऑल दिस थिंग्स इज व्हाट द फोकस। अगर आप 90% लोगों से पूछेंगे उनका मतलब यही है कि भाई हमें तरक्की करना है, हमें किस तरह से अपना बिजनेस चलाना है, किस तरह से अपना लोगों को इन्वेस्टमेंट लेके आना है, ये इस चीज पे। और इसी चीज पे अगर आप देखें, इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हो या जयशंकर जी हो, उनको अगर आप फोकस देखें कहीं पे भी, दे आर मोर इनटू बायलैटरल रिलेशंस इन विच मैक्सिमम इंडियन इंटरेस्ट क्या है। अभी रशिया यूक्रेन वॉर में देखिए क्या है, रशिया यूक्रेन वॉर के क्राइसिस था और उसको हमने एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस को हमने काबू में लाने के लिए किया है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस चीमा साहब, दैट वी आर नॉट, जिस तरह से आप हमें एक एनिमी नेशन की तरह देखते हैं, हम ऐसे नहीं है। वी आर फोकस्ड ऑन इंप्रूविंग आवर कंट्री, डेवलपिंग आवर कंट्री एंड गेटिंग इनटू अ डिफरेंट लीग। दैट इज व्हाट इज द फोकस, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट। हमारे पास इतना टाइम वो नहीं है कि फोकस करने के लिए कि भाई पाकिस्तान के अंदर वो किसी को कर दो। जो एजेंसीज जिनका काम करना है, श्री अजीत डोभाल साहब का करेक्ट है, ऑफेंसिव डिफेंस है। डिफेंस तो हम छोड़ेंगे नहीं, अपना मतलब अगर हम अपना प्रोटेक्शन भी नहीं करेंगे तब तो ये जो कर रहे हैं हम वो नहीं कर पाएंगे। तो हम अपना डिफेंस करना हमें आता है और करेंगे, और उसमें अगर जरूरत पड़े तो ऑफेंसिव डिफेंस इज द बेस्ट फॉर्म, तो वो फॉलो करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है भारत न्यूज के इस नए वीडियो में। तो आइए देखते हैं जाहिल पाकिस्तानियों की जाहिल बातें। दिल पे मत लीजिए, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखिए और मजे लीजिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद। हाल में लेकर रहेंगे, किस नजर से देख रहे हैं आप इस चीज को? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आज़ाद कश्मीर जो है ना वो पाकिस्तान का है और पाकिस्तान का ही रहेगा। बीइंग अ पाकिस्तानी, हमारा एक जो पेट्रियोटिज्म है पाकिस्तान के साथ, वो बड़ा अंदर से बोलती है कि हम पाकिस्तानी हैं, हम कश्मीर को अपने साथ ही मुंसलिक रखेंगे। तो मैं तो यही समझता हूँ कि पाकिस्तान का हिस्सा था और हमेशा ही रहना चाहिए। एवरीवन इज ट्राइंग टू मूव फ्रॉम दिस कंट्री, बट इट डजंट मीन, मेक श्योर कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से आप सिक्योर रह रहे हैं, जितना आपको एक सेल्फ डिपेंडेंस का, इंडिपेंडेंस का एक तहफ़्फ़ुज़ भी है और मिलती है, मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में कहीं और आपको मिलती होगी। एंड बीइंग अगर आप कश्मीरी हैं और आपको पता है कि कश्मीर में भी ज्यादातर जो अफराद है, जो लोग रहने वाले हैं, वो जो ज्यादा परसेंटेज है वो मुसलमान है, और मुसलमानों को जो एक उनके हकूक मुसलमान दे सकते हैं वो हिंदू कभी भी नहीं दे सकते। हमें क्यों जरूरत महसूस हुई ये मुल्क को अलग करने की? इंडिया से हम क्यों बरसगीर पाको जब इकट्ठे रहते हैं तो हम क्यों अलग हो गए? आपको लगता है 7 से जब पार्टीशन हुई तो यकीन करें 75 साल हो गए, 75 सालों में उस मुल्क की तरक्की और इस मुल्क की तरक्की आपके सामने है। इक्वली दोनों मुल्कों के, चलो इक्वली नहीं कह लो, बहुत सारे लोग मुझे आगे से ये भी आर्ग्यू करते हैं कि उनके पास ज्यादा गया था तब हमारे पास कम आया था। बांग्लादेश की एग्जांपल लेते हैं, हमारे बाद आजाद हुआ है, आज देखें कि उनका टका हमसे, हमारे रुपये से ज्यादा बच रहा है। देखिए इंडियंस बातें तो बहुत करते हैं, आपको भी पता ये मत कहें कि वो बातें बहुत करते हैं, वो जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। हम खंभों के पीछे रो रहे होते हैं, वो लोग सैटेलाइट तक चले गए। आप मुझे ये बताएं, आप पाकिस्तानी? मैं पेट्रियोटिक पाकिस्तानी, मैं पेट्रियोटिक। आप यहाँ इस वक्त कहाँ पर खड़ी हैं? मैं पाकिस्तान में खड़ी हूँ और मैं पेट्रियोटिक पाकिस्तानी ही हूँ, लेकिन पाकिस्तानियों की ईगो बहुत ज्यादा इस चीज पे हर्ट हो जाती है। उसके साथ साथ मैं एक न्यूट्रल जर्नलिस्ट होकर इस वक्त अगर कैमरे सामने खड़ी, न्यूट्रल जर्नलिस्ट होकर खड़ी हुई हूँ, और ऑनेस्टली स्पीकिंग के जो सच होता है वो हम एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन हम उसको झुठला भी नहीं सकते। अच्छा, आपको पता जब पाकिस्तान आजाद हुआ था तो क्या हालात थे? आपने वो सारी हिस्ट्री पढ़ी है? आई नो क्या हालात थे पाकिस्तान, लेकिन हमारी हिस्ट्री की बुक्स में बच्चा पैदा होता है, उसको ये आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें कि बीइंग अ मुस्लिम आप एक मुसलमान के हकूक का ज्यादा ख्याल रख सकती हैं या एक हिंदू जो है वो आपके हकूक का ज्यादा ख्याल रख सकता है? आपको एक बात बताऊं, हर मजहब कहता है कि मजहब से पहले इंसानियत आती है। यहाँ पे आप इस वक्त
छोड़ दें इंडिया को, छोड़ दें बाकी मुल्कों को, मुझे बताएं इंसानियत का क्या आप लेवल रेशो क्या देखते हैं इंसानियत? इंसानियत के लेवल और रेशो यही है कि आप अपने साथ जुड़े जितने भी लोग हैं उनका ख्याल करें, अगर कोई दुख में है तो उनका साथ दें, Exactly, no खुशियों में doubt, उनके no साथ doubt. हो। लेकिन हर किसी को एक मोरल राइट होता है कि वो अपने अगर किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है, माइनॉरिटी है जो भी है, वो उसके अकॉर्डिंगली उसे जिंदगी जीने का पूरा हक है। बट अगर आप आपने कहा जिंदगी जीने का पूरा हक है, तो फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच है पाकिस्तान में? बिल्कुल पाकिस्तान में है, इसमें कौन आपको कहता नहीं है? आपको ये बात किसने कही है फ्रीडम ऑफ स्पीच है पाकिस्तान में? अभी आपके सामने 2 दिन पहले का केस है, वो जो अरशद साहब का हुआ है, हाँ। वो आपके सामने है। नहीं तो ही वाज, आई गेस ही वाज नॉट इन पाकिस्तान बाय द वे, But he belongs to Pakistan. व्हाटएवर He is killed just because of all these politics in Pakistan. तो आपको तो सिर्फ एक ये जो एक इन्फ्लुएंसर वाली पर्सनैलिटी थी आपने उसको देखा है, आपको क्या पता कि रोज कितने लोग मर रहे हैं, कितने कत्ल हो रहे हैं इंडिया में? आपको पता है सबसे ज्यादा क्राइम रेशियो है, रेप सबसे ज्यादा इंडिया में, इंडियन पोस्टें होती हैं जो आपके पाकिस्तान में। क्योंकि मीडिया- आपको एक बात बताऊं, अगर पॉपुलेशन का एनालिसिस करूं ना, पाकिस्तान की पॉपुलेशन है 22 से 25 करोड़, वहां की है 1 अरब 22 करोड़, तो आप अगर वहां का एनालिसिस लगाएं तो यकीन करें इस 22 करोड़ की ज्यादा होगी, उस 22 वहां की अगर 22 मिलाऊं तो कम होगी। आपको ना सिर्फ वो एक बॉलीवुड जो लाइफस्टाइल दिखता है आपको वही दिखता है, आपको नहीं पता बैक एंड पे क्या चल रहा है, लोग कितने वहां पर मर रहे हैं, जलील हो रहे हैं। हमें वही सिर्फ वही एक जो हाई प्रोफाइल एक लाइफस्टाइल है ना, हमें वही वो दिखता है। उनका हमें मीडिया, अच्छा उनकी- ठीक है, हाँ। उनका मीडिया वो हाई फाइव लाइफस्टाइल दिखाता है ना, हमारा मीडिया क्या दिखाता है? आप दिखा तो रही हैं, आप कर तो रही हैं। मेरी बात सुने, मैं तो YouTube पे दिखा रही हूँ ना, हमारा मेन स्ट्रीम क्या दिखाता है? रोज हमारे इमरान खान खड़ा होकर अपने जलसे में नवाज को गंदा कर रहा होता है, और नवाज शरीफ और मरियम नवाज खड़े होकर इमरान को करी होती है। हमारे पॉलिटिशियंस क्या दिखा रहे हैं, क्या इमेज पोर्ट्रे करें? आपको पता है कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बैठ के ये बात कही कि मेरे मुल्क में दहशतगर्दी ज्यादा हो गई है, मुझे बाहर से फंडिंग चाहिए अपने मुल्क में टेररिज्म रोकने के लिए। अच्छा। आप यहाँ से अंदाजा लगाएं। मुझे आप एक बात बताएं, आपके मुल्क में अगर इतनी ही ये जो टेररिज्म बढ़ गई है, तो अगर आप जरदारी वाले दौरे हुकूमत में ये जाएं, स्टेटमेंट मेरी नहीं है, ये नहीं, स्टेटमेंट जिस- शहबाज जिसकी- शरीफ साहब की है, मेरी नहीं है जिसकी स्टेटमेंट। जिसकी भी है, आप अगर जरदारी वाले दौरे हुकूमत में जाएं तब यहाँ पर ज्यादा ये दहशतगर्दी थी। भारत का कश्मीर से पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरफ भी लोग गए थे और वहां से इस तरफ भी लोग आए थे। तो जब हमारे यहाँ से जब लोग गए थे और जब वापस आए, उन्होंने बोला कि साहब अब हमें कभी भी उधर मत भेजना, हम यहीं पर खुश हैं, हमने देख लिया कि वहां पर क्या हालत है। और जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से जो लोग आए थे चीमा साहब, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, कई लोग जो यहाँ आके वो बिल्कुल गुम हो गए, मतलब वो एकदम से आपका मर्ज हो गए, पता नहीं चला कि कहाँ। फिर हमें बहुत मुश्किल से उनको मैं ये नहीं बोल रहा कि वो टेररिस्ट टाइप थे, वो कहीं नेचुरल है कि उनके यहाँ पे भी रिलेटिव्स थे, तो वो वापस ही नहीं जाना चाह रहे थे। तो ये हालात 2005 की एक्चुअल मैंने देखी हुई चीज आपको बता रहा हूँ। तो 2005 से लेकर 2022 तक काफी पानी गया है झेलम में, तो मेरे ख्याल से हालात और खराब हुई है उधर, और हालात यहाँ पर इंप्रूव हुआ है। वो आई मीन इट्स अ फैक्ट। अगर मैं जो बोल रहा हूँ, अगर कोई भी जो आपके व्यूअर्स हैं वो गूगल में सर्च करेंगे तो अपने आप दिख जाएगा। लिविंग स्टैंडर्ड्स हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स हो, चाहे एजुकेशन के मामले में हो, कंपेयर करके देखेंगे अपने आप ही ये दूध का दूध और पानी का पानी बाहर आएगा। तो ये जो मैसेज श्री राजनाथ सिंह जी दिया है, उन्होंने उनके लिए भी दिया है जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो रह रहे हैं, उनके लिए एक मैसेज दिया कि भाई हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए, हम ऐसा नहीं है कि आपके बारे में हमने भूल गए, हम आपके साथ हैं। दूसरी चीज तो उनके लिए मैसेज था। तीसरी चीज अगर आप देखें चीमा साहब, हाल ही में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को टारगेटेड किलिंग्स किया जा रहा है। जो टेररिस्ट है काफी सारे कश्मीरी पंडित को चुन चुन के टारगेटेड किलिंग्स कर रहे हैं। तो ये और मेरे ख्याल से 4-5 दिन पहले की बात है, शोपियां जो गांव है वहां से 10 कश्मीरी फैमिलीज 35 से 40 लोग जो हैं वो वहां से आके माइग्रेट होके वो जम्मू की तरफ भी बढ़े। तो ये एक चीज है जो हम बहुत सेंसिटिवली देखते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है श्री राजनाथ सिंह का, ये एक मैसेज उनके लिए भी है जो ये टेररिस्ट को वहां से हैंडल करते हैं कि भाई आप अपना लेवल को थोड़ा देख के कीजिए, नहीं तो हमारी भी सब्र का जो है वो हम जो है कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि आप फिर यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग, दैट प्लीज डोंट पुश अस टू द लिमिट। क्योंकि ये जो कश्मीरी पंडित वाली चीजें हैं ये बहुत सेंसिटिव चीज होती है। तो जिस तरह से ये अभी बढ़ रहा है धीरे धीरे करके, तो ये एक स्टर्न मैसेज जिसे कहते हैं वो भी है कि भाई आप थोड़ा सा संभल जाए, नहीं तो हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे कारण हैं या हमारे पास भी बहुत वैलिड रीजन हैं जिसमें हम भी फिर कुछ कर सकते हैं। आपको चौथा रीजन, एज यू राइटली मेंशन, इज फॉर डोमेस्टिक ऑडियंस, प्राइमरली बिकॉज यू नो वो इसलिए है क्योंकि ये जो जम्मू और कश्मीर को पूरा एक तरफ से इंटीग्रेट करना वो एक हर भारतीय का एक सपना है। और ये 1994 में जो फरवरी 22 1994 में जो पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन, यूनानिमस रेजोल्यूशन हुआ है हमारे इंडियन पार्लियामेंट में, दैट जो भी एरिया कश्मीर का था वो और जो है उसको इंटीग्रेट करना है, उसमें कोई दो राह नहीं है। तो दैट इज अ कॉमन फीलिंग विद ऑल द इंडियंस कि एक दिन पूरा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी इंडियन जो अभी हमारा कश्मीर है उसके साथ में इंटीग्रेट करना है। तो वो एक रीइटरेशन है। तो मेरे ख्याल से ये जो 3-4 पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं, इन सबको मिला के श्री राजनाथ सिंह ने वो एक स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन के तौर पे, एक डिफेंस मिनिस्टर जब बोलते हैं तो सुनते हैं, इंटरनेशनल ऑडियंस हो, चाहे वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर हो, चाहे डोमेस्टिक ऑडियंस हो, इन सब के लिए एक मैसेज है। और उसके आगे मेरे ख्याल से इट इज जस्ट अ स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन बाय द डिफेंस मिनिस्टर। जब पाकिस्तान इंडिया से लोग बोलते हैं तो पाकिस्तान वाले जवाब नहीं देते। मुझे ये पता, रिसेंटली मैंने ये एक ट्रेंड, जिस तरह पाकिस्तान से बोलते हैं तो इंडिया से कोई जवाब नहीं देता, ठीक है।
अगर कोई पाकिस्तान से बोलता है तो डॉक्टर जयशंकर उसका जवाब नहीं देता, ना मोदी जी जवाब देते हैं, ना राजनाथ सिंह देते हैं, ना अमित शाह साहब देते हैं। सेम इज अ ट्रेंड इन पाकिस्तान कि जब अमित शाह को बात करेगा, जब राजनाथ सिंह बात करते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी बात करेंगे तो यहाँ से जवाब ही नहीं आता। सो इट मीन्स कि ये पहले मैं ये समझता रहा, आई पर्सनली वाज थिंकिंग कि इंडिया बोलते तो पाकिस्तानी क्यों नहीं बोलते, भाई जवाब दो इसको। लेकिन नाउ आई हैव नोटिस कि जब हम बोलते हैं तो वो नहीं जवाब देते, तो जब वो बोले तो हम क्यों जवाब दें। सो आई थिंक दे हैव केप्ट दिस बैलेंस के बस ठीक है बात करते रहो एंड लेट इट गो। कि जो कमांडर कुलभूषण यादव है वो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा था और वो रंगे हाथों पकड़ा गया, एंड देन दे हैव योर पीपल, लाइक वो मतलब पाकिस्तान की कस्टडी में है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। डू यू सब्सक्राइब दिस थ्योरी के जब अफगानिस्तान के अंदर अशरफ गनी और ये सारे लोग मौजूद थे तो द इंडिया वाज वर्किंग कि पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें पंप इन की जाएं और यहाँ पे हालात ख़राब किए जाएं? डू यू सब्सक्राइब दिस थ्योरी व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान का? ये जो आपने कहा, मैं समझता हूँ कि माजी में ये जितने ग्रुप, मैं समझता हूँ कि कल भी मेरा ख्याल है हमारे यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी और उसमें ये बात हुई कि जितने ग्रुप पाकिस्तान के अंदर रहे हैं, कहीं जिनको पाकिस्तान की रियासत ने पैटर्नेज किए रखा और फिर उनसे लड़ाइयाँ की, उनको ख़त्म किया, सो वी हैव पेड द प्राइस फॉर व्हाट वी हैव बीन डूइंग फॉर अफगानिस्तान। व्हेन इट कम्स टू द कश्मीर दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी थी उस वक्त, क्योंकि व्हाट वी जो हम सुनते हैं और उसको देखते हैं। आप क्या समझते हैं कि रियलाइजेशन इज इन पाकिस्तान, आप क्या समझते हैं ये जो स्टोरी है पाकिस्तान की, ये कल